केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई मेडिकल टेस्ट परीक्षा नीट की परीक्षा में मधुबनी ने एक बार फिर पूरे देश में परचम लहराया है। गौरतलब हो कि अंधरा ठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी तथागत अवतार ने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। उनके सफलता पर पूरे जिले भर में खुशी का माहौल है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी शिक्षक चंद्र नारायण के पुत्र तथागत अवतार ने नीट की परीक्षा में 720 में 720 अंक प्राप्त कर समाज में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। शिक्षक दंपति पिता चंद्र नारायण एवं माता कविता नारायण अपने बेटे की सफलता से गौरवान्वित हैं। वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूरभाष पर तथागत ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि वे सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम दूसरी प्रयास में हासिल किए हैं। तथागत ने गांव ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। डे न्यूज़ देखकर तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं चौधरी पाठशाला अंधराठारी गुमती चौक पे। यहाँ पर हमारे जो अंधराठारी के लाल है तथागत अवतार जी जो है पूरे देश में क्या अंधराठारी से लेकर पूरे बिहार में जो अभी चर्चा का विषय बना। उन्होंने नीट की परीक्षा में 720 में 720 ला करके पूरे अंधराठारी को गौरवान्वित किया है और पूरी जो है हर्षोल्लास का माहौल बना। इसी करीब में हम आए हुए हैं चौधरी पाठशाला में। यहाँ पे उनके पिताजी हैं और शिक्षक लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसे हुई और उनके सफलता के पीछे क्या परिश्रम था। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उनके पिताजी चंद्रनारायण जी से, जो कि एक शिक्षक है और काफ़ी मतलब शांत स्वभाव सरल किस्म के इंसान है। और उनका पुत्र ने जो आज उनके नाम को जो रोशन किया, उनके ही जुबानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने पुत्र को क्या ऐसा पाठ पढ़ाए जो आज पूरे बिहार में उनका जो है अलग ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चंद्रनारायण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इस पर कुछ बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद। आज आपको तरह तरह से फ़ोन आते होंगे। एक शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं आप, और सुबह से जब से आपका रिजल्ट आया होगा तब से तो लगातार आपका फ़ोन आता होगा बधाई देते हुए। आपको देख रहे हैं कि चेहरे पे आपको दिख रहा है कि आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या कैसा, पहले सबसे मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने चाहने वाले सभी शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कल से जब से इनके रिजल्ट की खबर आई है तब से मुझे चैनियत नहीं मिल रही है फ़ोन पर जवाब देते देते। तो मैं अपने चाहने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्या आपने सोचा था कि हमको जो आज मतलब हमारे पुत्र का इस तरह से एक अचानक से जो है पूरे बिहार में नाम हो जाएगा, देश में नाम हो जाएगा? देखिए, टॉपर बनना और पहले से सोच लेना ये कोई नहीं सोच सकता है, लेकिन मैं आपको ये अब कहना चाहता हूँ जो गत साल ही मैंने अभिमन्यु कुमावत का एक बुक मंगाया जिसका नाम था टॉपर कैसे बने, और उसको मैंने अध्ययन किया और उस विषय वस्तु को हम अपने चौधरी पाठशाला के जो मेंटर एवं डायरेक्टर है उसके साथ चर्चा किया और उससे जो सारांश निकला उस आधार पर हम अपने तथागत को गाइड करते रहे और उस तरह से मार्गदर्शन देते रहे। और हम तो इधर मार्गदर्शन देते रहे और लेकिन हमारे शैक्षणिक क्षेत्र में संजय कुमार चौधरी जी मार्गदर्शन देते थे और मैं आज इनके सफलता का सारा श्रेय इनके शिक्षक संजय चौधरी, फिजिक्स वाले के अलग पांडे को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे कि चंद्रनारायण जी, एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि जैसे आपकी पत्नी भी शिक्षिका हैं और बच्चे जब से जैसे मैट्रिक से लेकर अब तक जो उनका जो रास्ता चुना गया तो उसमें आपका योगदान कहाँ तक रहा, जैसे कि आप भी एक शिक्षक हैं? देखिए, किसी भी बच्चे की सफलता में उसके माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों के सहभागिता में अन्योन्याश्रय संबंध है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जब भी स्कूल से आता था तो इसके कमरे में आता था जो अभी सुबह से अभी तक क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। जैसे फ़िलहाल मैं उसको ये मार्गदर्शन दे रखा था जो भी तुम टेस्ट देते हो उसमें जो भी कठिनाइयाँ होती है उसको एक अलग से कॉपी पर लिखो। और संजोग से ये बात तथागत ने किया और उसका बहुत ही फ़ायदा उनको मिला। हम अन्य जो हमारे छात्र जो हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे उनको भी हम कहते हैं, जो शिक्षक महोदय चंद्रनारायण जी ने कहा अपने पुत्र को जो उन्होंने देखा कि आजकल होते हैं कि
ट्यूशन कॉलेज या क्लास से आने के बाद बच्चे जो है 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते, लेकिन इनका जो तथागत जी थे वो सेल्फ स्टडी करके आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। और उनका जो आज पूरे अंधरा ठाड़ी में जो उनका जो आज अलग ही माहौल बना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह से जो बच्चे देख रहे हैं उनको फॉलो करें। चंदन जी, एक चीज़ हमें बताइए कि अभी जैसे कि आपके पुत्र, 2 पुत्र हैं, ज्येष्ठ ये है कि छोटे हैं? ये दूसरे पुत्र हैं। अच्छा, ये सब छोटे हैं? और इससे बड़े पुत्र हिमांशु अवतार, ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कितने घंटे की पढ़ाई आपने किए होंगे? तथागत अवतार कम से कम 14 घंटा की पढ़ाई रोज कर रहे थे। और शुरू में तो ये पबजी में खेलने में व्यस्त रहते थे। और एक दिन रात को मैंने जब उठा तो इनको देखा जो पबजी खेल रहा है, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा जो इसको समझाइए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। और मेरी पत्नी ने इसको समझाया और उन्होंने शपथ खा ली जो जब तक मैं परीक्षा पास नहीं करूँगा तब तक मैं कभी मोबाइल हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा उन्होंने किया भी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने जो एक बार पिताजी के गाइडेंस पे मोबाइल को ही छोड़ दिया, जब तक उन्होंने आज दिखा दिया। तो ये उनके सफलता के पीछे तो काफ़ी लंबी कहानी है। हमें ये बताइए कि आप भी एक शिक्षक हैं, तो अन्य बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, आप एक गुरु भी है, जो बच्चे के आपके ऊपर भविष्य है, तो उनको क्या देते हैं? मैं जो भी इस न्यूज़ को सुन रहे हैं उससे मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं या अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे के पास सुबह शाम बैठिए, बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज हम देखते हैं जो हमारे अभिभावकों को बच्चे के पास बैठने के लिए समय नहीं है, तो मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आपके लिए बच्चे बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं। आप जब कभी सुबह शाम घर पर आते हैं तो अपने बच्चे से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछिए। ये ज़रूर पूछिए जो आज तुमने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ये भी ध्यान दीजिए जो बच्चे कहीं गलत मोबाइल पर गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। और जब तक वो 12वीं नहीं कर लेते हैं तब तक उसको मोबाइल से दूर रखिए। हाँ, ये अलग बात है जो आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दे सकते हैं। वैसे मैंने अपने बच्चे को अभी तक मोबाइल भी नहीं दिया था, और जब मोबाइल की आवश्यकता हुई तो मैंने उसको लैपटॉप दे दिया। बहुत बढ़िया पॉइंट बताए हैं चंदन जी। हम चंदन जी से बात करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं संजय जी से कि उनका भी काफ़ी योगदान रहा है अब तक तथागत को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए। संजय जी, आपका स्वागत है। कैसे फील कर रहे हैं अभी आप? जी, आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है, और क्या बताइए, अलग लेवल का खुशी है जो हम लोग वर्षों पूर्व हैं। और क्या बताइए, अलग लेवल का खुशी है जो हम लोग वर्षों पूर्व सपना देखे। और कोरोना में 2020 में चौधरी पाठशाला और तथागत अवतार दोनों एक साथ अंधरा ठाड़ी आए, और 4 साल का जो मेहनत है, हम लोगों का रणनीति है, आज वो दिख रहा है हम लोगों को। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत के तौर पे हमको दिख रहा है कि लोग प्रायः सोचते थे कि रिजल्ट करना है तो कोटा चलो, पटना चलो, लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि यदि आप अंधरा ठाड़ी में भी एक मार्गदर्शन में पढ़ाई करें, कुछ ऑनलाइन सपोर्ट भी लें, चूँकि अब डिजिटल एज है, तो हम हाइब्रिड मॉडल को अपनाएं पढ़ाई में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये दोनों ही मॉडल को यदि सही तरीक़ा से अपनाएं तो निश्चित रूप से हमको बहुत सफलता प्राप्त होगी, बेहतर सफलता प्राप्त होगी। जब से ये रिजल्ट सुने होंगे कि आया है आपका, जो है आप चेला चेला बोल रहे थे, उसको बड़ा सुंदर शब्द लगता है चेला सुनने में। और आज जो जब से रिजल्ट सुने तो क्या आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? देखिए, जब कोई चेला आपका देश स्तर पे फर्स्ट आ जाते हैं तो आप मतलब इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हम तो यही कहेंगे कि यदि कुछ खुशी है धरती पे तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे उनका हाव भाव क्या है कि आज मतलब इनका ही मतलब यहाँ गाइडलाइंस में अभी हमने अभी यहाँ पर तथागत नहीं है, अपनी मम्मी के साथ में गए हुए हैं बाहर। अभी जो है उनका तो खास करके उन सेलिब्रेशन अभी मना रहे हैं, हम उनसे भी मिलाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी वो नहीं। हम अभी उनसे बात किए थे टेलीफोन पर, तो उन्होंने कहा था कि हमें संजय जी का काफ़ी सपोर्ट मिला। जहाँ भी उन्हें कुछ दिक्कत आती थी उनसे गाइडलाइंस लेकर के आज तक ये मुकाम पहुँचे। ये हमारे अंधरा ठाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो खास करके ये हमारे तथागत लाल जो है पूरे अंधरा ठाड़ी को रोशन कर दिया है। उनके मम्मी से भी हम मिलाएंगे आपको।
फिलहाल हम यहीं तक हैं और आप बने रहिए हमारे डे न्यूज़ के साथ। जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो हमें शॉर्ट ले लिए। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।